ओम शांति। आज बाबा ने कहा, तुम बच्चे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ये नशा रखो, खुशी रखो। ये यूनिवर्सिटी जो स्वयं परमात्मा आकर खोलते, उसमें हमें एडमिशन मिला है। तो इस यूनिवर्सिटी में अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़कर तुम विश्व के मालिक बनते हो। दूसरा, आज बाबा ने एक हम बच्चों को उलाहना दिया है, ये तुम मुझे पति दुनिया में, पतित शरीर में बुलाते हो, तुम मुझे स्वर्ग में तो बुलाते ही नहीं हो। तो बाबा को बुलाएंगे स्वर्ग में? स्वर्ग में बाबा को तो आने की दरकार ही नहीं होती। तो मैं तुम बच्चों को इतना सुखी बना देता हूँ और वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, तो तुम बच्चे मेरे को स्वर्ग में निमंत्रण भी नहीं देते हो। तो आज की बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है, अब काम क्या दिया बाबा ने आज? सारे यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है ये भी बाबा ने आज बताया कि नई दुनिया आ रही है। नई दुनिया की स्थापना बाबा आकर के कर रहे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा। आज इस कलयुगी दुनिया में जो समस्याएं हैं, बाबा ने आज समझाया। जनसंख्या कम हो जाए, कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो बाप ही आकर के अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। तो वो बाप का ही काम है। तो ये मैसेज सबको दो कि अब नई दुनिया, सतयुगी दुनिया आ रही है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? तुम ढिंडोरा पीटते हो, नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि आप बेफिक्र रहो। ये इंटरनेशनल रोल है। इंटरनेशनल रोल है ना, तो कोई मनुष्य इस समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद ही फिर दैवी राजधानी आएगी। ओम शांति। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं पढ़ती है। पढ़ती तो आत्मा है ना, स्कूल कॉलेज में भी पढ़ते, जो देह की पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई होती, वो भी पढ़ती तो आत्माएं हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती नहीं है, ये एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को अभी लेसन मिलता है इस यूनिवर्सिटी में। पहला लेसन कौन सा मिलता है हम बच्चों को? तुम्हारा कौन सा पहला लेसन? जो कल भी बाबा ने गीता पाठशाला वालों से बात की, हम बच्चों को बाबा ने कहा पहला पाठ कौन सा? मैं आत्मा हूँ। इस बात को अमल में लाएंगे तो कमल बन जाएंगे। तो ये पाठ सबको पढ़ाना है। तुम्हारा ये पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबके पास जरूर पहुंचना चाहिए। सबके पास जरूर पहुंच जाओ, कोई उलाना ना दे। मैसेज देना है ना, ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वो हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें वो हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं, वो उस माशूक को याद जरूर करती हैं। सभी आत्माएं याद करती हैं। ये पॉइंट अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, उन सबका बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में मनुष्य ही पढ़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम ही 84 जन्म लेते, 84 लाख की बात नहीं। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं,
इस समय सब पतित हैं। ये है छीछी दुनिया, दुख धाम। उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है, इसलिए उनको कहते लिबरेटर। तुम सारे यूनिवर्स, विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं कि ये मैसेज सबको पहुंचा कर आओ, सबकी सेवा करो। बाप को सब याद करते, उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं, सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं, है ना। कोई अल्लाह कहे, कोई ईश्वर कहे, प्रभु को, भगवान को, गॉड को, कुछ भी को, सभी पुकारते तो उस एक बाप को ही है। तो वो एक ही सारे यूनिवर्स का टीचर हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु ये किसको पता नहीं है कि वो हम सब आत्माओं का टीचर भी है और हम सबका सतगुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, गाइड भी है, लिबरेटर भी है। तो इस बेहद के गाइड को तुम बच्चे ही जानते हो, कैसे बाबा आके हमारा गाइड बनते। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज़ है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत और आम सारी दुनिया, किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है। बस इतना कहेंगे आत्मा है, पर आत्मा की पूरी जो नॉलेज है वो तो बाबा ही हम बच्चों को देते हैं, तो तुम बच्चे जानते हो। भल कहते हैं, इतना कहते हैं, क्या कहते हैं? भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। समझ कुछ भी नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी बड़ी व छोटी नहीं होती है। आत्मा एक ही है। जैसे आत्मा का रूप परमात्मा का भी वही रूप है, ऐसे जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे बाप भी वही बिंदी है। ऐसे नहीं कि परमात्मा माना वो बहुत बड़ी आत्मा है, बाप भी बिंदी है। वो छोटा है, बड़ा नहीं, वो भी आत्मा है। कौन? परमात्मा भी आत्मा है, सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है। रूप में कोई अंतर नहीं है, पर पुनर्जन्म में नहीं आता है, तो इसलिए एवर प्योर है, परम है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ आती हैं पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घर है ना हमारा, तो घर की तरफ फिर सबको खींच होती है। सब कहते हैं हमको मुक्ति मिले, तो परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने ही मुक्ति में भेजा था। याद करते, आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, कुछ भी पता नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, परंतु जानते कुछ भी नहीं हो। भारत में एक नेशनलिटी थी, उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता, फिर बाद में और एंटर हुए। ठीक है, पहले भारत में एक धर्म, एक राज्य, एक ही भाषा थी, फिर दूसरे एंटर हुए। द्वापर युग आया तो फिर अलग अलग धर्म, मठ, पंथ आदि शुरू हुए। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते रहते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं उनको वहाँ निकालने की कोशिश करते रहते, बहुत झगड़े हो गए हैं, है ना। जैसे एक स्टेट वाले दूसरे स्टेट में कहीं आसाम आसामियों के लिए है, यहाँ पर और कोई नहीं रह सकते, ऐसे ऐसे अनेक होने के कारण बहुत सारे झगड़े हो गए हैं। अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। आखिर भी कब तक अंधियारा होगा, कब तक दुख होगा, कब तक इतनी समस्याएं होंगी। आखिर कोई उसकी सीमा भी तो होगी ना, कुछ लिमिट भी तो होगी ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, उस ड्रामा में भी एक्टर्स की लिमिट होती है, उसका समय होता है कि इतना समय तक चलेगा और इसमें इतने एक्टर रहेंगे। तो ये भी बेहद का ड्रामा है, इस बेहद ड्रामा की भी लिमिट तो होगी ना। ये भी बना बनाया खेल है, इसमें जितने भी एक्टर्स हैं
उसमें कम जास्ती हो ना सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे। अभी भी परम धाम में आत्माएं हैं ना जो आ रही हैं, लास्ट तक भी आते रहेंगे। भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते हैं, है ना, जनसंख्या नहीं बढ़े कितना माथा मारते, परंतु कर नहीं सकते। जनसंख्या कम हो तो फिर आप क्या बताओ, बोलो। हम भी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते जो बाकी 9 लाख जाके रहेंगे, करोड़ों की जनसंख्या भी, और सतयुग में कितनी होगी? 9 लाख। सारी आदमशुमारी कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं। अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा ना। यहाँ ये कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान है, और ही जास्ती होते जाते हैं, वृद्धि होती जाती, कितनी भी कोशिश करें फिर भी बढ़ते जाएंगे। एक्ट्रेस जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है, श्रूढ़ बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वो अभी फिर से स्थापन हो रही है, और उसमें सब नंबरवार होंगे, राजा रानी प्रजा दास दासियाँ सब होंगे, हर पाठधारी होगा। अभी फिर तुम ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफ़र होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है तो कहाँ के लिए? ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। हमारी जो पढ़ाई है उसका फल प्रारब्ध हम कहाँ पाएंगे? नई दुनिया में पाएंगे, अभी नहीं पाएंगे। अभी भी मिलता है ना। स्थूल प्राप्तियां भले सतयुग में होंगी, लेकिन अभी कितनी प्राप्तियां हैं, कितना सुख है, शांति है, खुशी है, अतीन्द्रिय सुख है, हल्कापन है, कितनी सारी प्राप्तियां हमको अभी इस यूनिवर्सिटी से, इस ज्ञान से मिलती। बाकी राजाई जो है वो तो फिर बाबा कहते सतयुग में होगी, लेकिन स्थूल में भले सतयुग में होंगे, लेकिन सूक्ष्म प्राप्तियां अभी हमको इतनी भरपूर मिलती, तब हमारे मुख से निकलता कि पाना था सो पा लिया, सब कुछ मिल गया। बाबा मिला तो सब कुछ मिल गया। गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं, ये मृत्यु लोक खलास होना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। ये स्थापन कैसे हुई ये भी किसको पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं, सेवा की बात बाबा बता रहे हैं, जहां तुम भाषण करते हो तो वहां लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो। क्यों? क्योंकि ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। इसमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो, है ना। चित्र में बाबा करेक्शन करे, चित्र में डेट भी लिखो, तुम समझा सकते हो। नए विश्व की शुरुआत से लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना समय चला, क्या डेट लिखेंगे? 1 से 1250 वर्ष तक इनकी डायनेस्टी का राज्य था। एक से 1250 साल तक लक्ष्मी नारायण की राजधानी चलेगी। कितने लक्ष्मी नारायण की गद्दियाँ चलेंगी? 8 गद्दियाँ। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन की डायनेस्टी का राज्य था। 1-2 के पिछाड़ी चले आते हैं, है ना। एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे गद्दियाँ चलती हैं। ऐसे लक्ष्मी नारायण की चलेगी डायनेस्टी, 1-2 के पिछाड़ी चलते। जब ये देवता डायनेस्टी थी तो दूसरा कोई भी नहीं था, एक ही डायनेस्टी थी, एक ही राजाई थी। अब फिर वो डायनेस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में
ये कहानी आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो ये राजाई कैसे स्थापन होती है। जरूर बाप ने राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वो विजय माला का दाना बनते, और कोई भी इस माला को नहीं जानते। माला किसकी यादगार में बनी हुई है? जिन्होंने संपूर्ण विजय प्राप्त की उनकी यादगार में 108 और 16,108 की माला नंबरवार बनी है। पहले हम भी जपते थे, मालूम थोड़ी था कि किसकी यादगार में बना हुआ है। अब तुम जानते हो, ठीक है। ये किसका यादगार है? हमारा ही यादगार है। जरूर ऊपर में बाबा खड़ा है। माला के ऊपर में कौन है? माला के ऊपर में फूल दिखाते हैं ना, तो ऊपर में बाबा खड़ा है। उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती, माला में फूल, फूल किसका प्रतीक है? शिव बाबा का प्रतीक है। फिर दो दाने कौन? ब्रह्मा सरस्वती, सो लक्ष्मी नारायण। यही ब्रह्मा सरस्वती, सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते। फिर 108 दाने बनते। तो पहले चाहिए बाप, इसलिए ऊपर है शिव बाबा, फूल। फिर है जोड़ा, फिर जुड़े हुए 2 दाने होते हैं ना, रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना। नेपाल में एक वृक्ष है जहां से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनमें सच्चे भी होते, जितना छोटा उतना दाम बहुत होता है ना। रुद्राक्ष में भी असली जो रुद्राक्ष होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए खास कहते पहनना चाहिए। कीमत भी उसकी बहुत होती है, हेल्थ के हिसाब से अच्छा मानते। अभी तुम अर्थ समझ गए हो। ये विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे। रुंड माला में जिसमें वो गले कटे हुए दिखाते हैं ना, जो बाबा के ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं, वो फिर रुंड माला में ना विष्णु की माला का दाना बनेंगे। रुद्र माला में तो बहुत सारे हैं, जो भी आत्माएं हैं सब रुद्र माला के बच्चे, रुद्र माला के दाने हैं। तो ये रुंड माला, विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं है। माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये है अजप्पा जाप। अजप्पा जाप माना निरंतर अंदर अंदर बाबा को याद कर। मुख से कुछ बोलना नहीं है, मुख से कुछ नहीं बोलना है। शिव बाबा ऐसे रटना थोड़ी है। गीत भी स्थूल हो जाता है, ऐसे भी नहीं कोई गीत गाते रहना है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। कईयों को गीत का बहुत होता है, गीत बजेगा तो योग लगेगा। आधार नहीं लो। हाँ ठीक है, गीत संगीत हमें मदद करता है, लेकिन कंटिन्यू ऐसा हो नहीं, साइलेंस भी चाहिए। यहाँ मूल बात याद की है, तुमको तो आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है मन मना भव। बैलेंस रख के चलो, बहुत ज़्यादा शब्दों में भी नहीं, गीतों में भी नहीं जाओ। बाप थोड़ी कहते गीत गाओ, रड़ियां मारो। मेरी महिमा करने की भी दरकार नहीं है। सुना बाबा कितना निष्काम सेवादारी। बाबा कहते मेरी महिमा क्या करते हो, वो भी नहीं करो। ये तो तुम जानते हो ज्ञान का सागर सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए हैं। तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं जानते। बाप आकर अपना नाम रूप बताते, मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। मैं कैसा हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं अपना परिचय स्वयं आकर के देता हूँ। आधा कल्प भक्ति की है, मैं तो ऐसे पाठ में आता नहीं हूँ। मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो फिर सुख भी भोगते हो। मैं सुख भोगता हूँ, मैं न्यारा हूँ। तुम सुख भोगते हो सतयुग में, तो तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंचा है। क्यों? क्योंकि तुम पूरा कल्प पाठ बजाते हो ना, सतयुग से लेके कलयुग तक। मैं तो आधा कल्प आराम से बैठा रहता हूँ।
तो तुम मेरे से भी ऊंच हो, पावरफुल हो, ज़्यादा पाठ बजाते हो। वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, बच्चे सुखी हो गए, मैं निश्चिंत होके बैठ जाता हूँ। तुम मुझे पुकारते आते हो। फिर द्वापर युग से मेरा थोड़ा थोड़ा पाठ शुरू होता है, भक्तों की मनोकामना पूरी करने का, साक्षात्कार कराने का। ऐसे नहीं वहाँ बैठ मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पाठ इस समय है, ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है। जब तुम पतित बन जाते हो तब बाबा कहते, तभी शास्त्रों में लिखा भगवान को भी संकल्प हुआ सृष्टि रचने का, है ना। जब मैं कहता हूँ इनका ड्रामा का पाठ पूरा हुआ, अब मुझे नीचे जाना है और पतितों को जाकर के पावन बनाना है। अब ड्रामा पूरा हुआ, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है। और कोई बात नहीं, मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता वो जानते हैं। तो बड़ी बात है क्या है? वो तो जो थॉट रीडर होते हैं ना, वो भी जान लेते हैं। बाबा कहते अंतर्यामी का मतलब ये नहीं है, जानी जननहार का मतलब ये नहीं है। जानी जननहार का मतलब है कि मैं सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, क्योंकि मैं बीज रूप हूँ। बाप कहते ऐसा है नहीं। तुम जब बिल्कुल पति तमो प्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ, तुम बच्चों को आकर के दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों स्थापना ब्रह्मा द्वारा। एक धर्म की स्थापना किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश किसके द्वारा? शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है। आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल क्लेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है ना। विनाश में, परिवर्तन में नेचुरल क्लेमिटीज भी होंगी, नहीं तो बहुत मनुष्य रोगी दुखी हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे दुखी न पड़े, इसलिए नेचुरल क्लेमिटीज भी ऐसी आती हैं जो एकदम सबको खत्म कर देती। भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, सुनामी आ गई, एक ही लहर में सब खत्म हो जाते हैं। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल क्लेमिटीज बहुत आती हैं। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का एक दो गुटका आया, खत्म। ऐसी सीन देखने के लिए समुद्र भी उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। क्या क्या प्राकृतिक आपदाएं, समुद्र में उछल आएगी तो धरती को हप करेगा। 100 फीट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा? ये है हाहाकार की सीन। तो ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, है ना। विनाश का ऐसा दृश्य देखने के लिए भी स्थिति हमारी कितनी शक्तिशाली चाहिए। मेहनत भी करनी है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बच्चे कैसे होंगे? निशानी बताई बाबा ने। देही अभिमानी रहने वाले बच्चे बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूं निराकार और विचित्र। यहां आता हूं सर्विस करने के लिए। मैं यहां आता हूं सर्विस करने के लिए। क्यों आता हूं? मैं विचित्र हूं, चित्र लेता हूं। कल बाबा ने कहा तुम्हारे स्नेह के बंधन में बंध के मेरे को भी शरीर लोन लेना पड़ता है। स्नेह के बंधन में तुम बांध देते हो, भगवान भगत के वश में। तुम्हारे स्नेह में इतनी ताकत है। तो मैं तो हूँ विचित्र, लेकिन तुम्हारी सर्विस करने के लिए चित्र लेता हूँ।
हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं, श्री बाबा की क्या महिमा गाते, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, हे बाबा, और फिर कहते पति दुनिया में आओ। महिमा मेरी कितनी है अथा, ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं मैं, इतनी महिमा करते, फिर निमंत्रण कहाँ देते हो और काम कैसा बताते हो बाबा को? हाँ, इतने बड़े वीवीआईपी को बुलाते कहाँ हो और काम क्या कराते हो? हे बाबा, फिर कहते हो पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो, कैसा निमंत्रण देते हो इतने बड़े अथॉरिटी को? ऐसे भी नहीं कहते हो। क्या नहीं कहते हो? स्वर्ग में आके सुख तो देखो, है ना? एक गीत बना हुआ था, मेरे सतयुग में आना रे बाबा, है? तो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था, बच्चे कहते हैं बाबा आप स्वर्ग में तो आओ। बाबा कहते अच्छा वहां जाके निमंत्रण देना, तब मैं आ जाऊंगा। वहां जाके हम निमंत्रण देंगे बाबा को? देंगे ही नहीं, याद ही नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कहते हो स्वर्ग में आके हमारे सुख देखो। कहते हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। निमंत्रण देखो कैसा है, काम क्या बताया? आके सफाई करो, आके हमें साफ करो। एकदम पति तमो प्रधान दुनिया, पतित शरीर में बुलाते हो, एकदम पति दुनिया। बहुत अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी, है ना? तो भी मैं देखो तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करके आता हूं ना। ड्रामा में राज ही ऐसा है। फिर बाबा क्या कहते हैं? ड्रामा का खेल ऐसा ही बना हुआ है। इनको थोड़ी पता था, क्या नहीं पता था कि मेरा बहुत जन्मों के ये अंत का जन्म है। किसको? ब्रह्मा बाबा को ये थोड़ी मालूम था कि ये मेरा अंतिम जन्म है, मैंने 84 जन्म लिए, मैं श्री नारायण था, ये मालूम थोड़ी था। बाबा ने प्रवेश किया तब बताते, बाबा ने प्रवेश किया तब ब्रह्मा बाबा को बताया तुमने 84 जन्म लिए, तुम्हारा लास्ट जन्म है। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही बाबा ने क्या बनाया? अपना वन्नी बनना है। वन्नी माना पत्नी। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने अपनी पत्नी बनाया, अपनी साथी बनाया, सहयोगी बनाया। उसके द्वारा फिर तुम बच्चों को एडॉप्ट किया। बाबा खुद कहते हैं मेरी ये वन्नी है, वन्नी में पत्नी है मेरी, ब्रह्मा, तभी तो ब्रह्मा। मैं बाप हूं, ये मेरी पत्नी है, तो तुम्हारी सबकी कौन हो गई? माँ, ब्रह्मा। मैं इसमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूं। ये सच्ची बड़ी माँ हो गई ना, और वो एडॉप्टेड माँ ठहरी। एडॉप्टेड माँ कौन हो गई? जगदम्बा सरस्वती एडॉप्टेड माँ हो गई। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। वो ये है ब्रह्मा बाबा, मम्मा गुप्त है। ब्रह्मा में माँ गुप्त है, माँ गुप्त है, मम्मा गुप्त है, ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष का है। कर्तव्य से ब्रह्मा माँ है, लेकिन तन पुरुष का है, ये संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को। किसको? जगदम्बा सरस्वती को एडॉप्ट किया, नाम रख दिया मातेश्वरी। हेड हो गई, ठीक है? तो बच्चों की हेड कौन हो गई? जगदम्बा सरस्वती मातेश्वरी। ड्रामानुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम हैं। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना, तुम सब हो बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, इनके फिर अलग अलग नाम होते हैं, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी। सरस्वती फिर जाके बाबा ने उस दिन दिवाली वाले दिन समझाया ना कि सरस्वती ही जाकर के फिर लक्ष्मी बनती, तो बड़ी कौन हो गई, है ना? उस दिन हम न्यूज़ पढ़ रहे थे, कामाक्षी देवी है,
साउथ में, उसमें कहते एक आंख में लक्ष्मी है और एक आंख में सरस्वती है। तो ये भी देखो कितना अच्छे रहस्य से बनाया यादगार, कामाक्षी देवी। तो सरस्वती ही सो फिर क्या बनती है? लक्ष्मी। तो गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक ना मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, सब बाबा के बच्चे एक जैसा पुरुषार्थ करने वाले नहीं है, नंबरवार है। राजधानी स्थापन हो रही है, सब हमारे जैसे बन जाएं। बोले बाबा हम सब बच्चों का लक्ष्य यही है, फिर भी अंतर तो पड़ ही जाता है ना। ये बना बनाया ड्रामा है, इसको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं फिर उनमें भी नंबरवार होते। कोई बैरिस्टर 2-3 लाख कमाते और कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे, इसमें भी ऐसे ही है। बैरिस्टर वो भी है, बैरिस्टर वो भी है। वो 2-3 लाख कमाता, वो फटा हुआ कोट पहनता है। पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे सतयुग में तो हम सब होंगे, देवी देवता होंगे, सभी पवित्र होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। पर स्टेटस में तो अंतर होगा ही, यहाँ भी ऐसे ही है। तो बच्चों को समझाया गया है ये इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझते हो, समझाते हो, सब बेफिक्र हो। दुनिया में इतने लड़ाई झगड़े समस्याएं हैं, अब इसका समाधान करने वाला कौन है? कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इंटरनेशनल रोला, सब बेफिक्र हो। लड़ाई तो जरूर लगनी ही है, इस रोले को खत्म करने वाला एक ही है। तुम ढिंडोरा पीटते हो, अभी नई दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची जाती है। कहते हैं ये मेरी मुख वंशावली, तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, है ना। हम सब मुख वंशावली ब्राह्मण, वो कुख वंशावली ब्राह्मण है, वो है पुजारी और तुम पूजे हो, पूजे बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवता बन रहे हैं। जब पवित्र बनेगी तब ये शरीर छोड़ेगी। इसलिए तुम्हारे सिर के ऊपर लाइट का ताज नहीं दे सकते। लाइट का ताज देवी देवताओं के चित्रों के पीछे दिया जाता है। तुम अभी पुरुषार्थी हो, इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा ही नहीं। इस समय तुम गायन लायक हो, है ना। ब्राह्मणों का गायन होता है, ब्राह्मणों का पूजन नहीं होता है, क्योंकि पूजन उनका होता है जिनका शरीर भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है। तो गायन लायक हो। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब अभी पुरुषार्थी है ना। लाइट सतयुग में होती है, 2 कला कम वाले को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए त्रेता वालों को भी नहीं, है ना। किसको दे सकते हैं? सतयुग वालों को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली में से धारणा के लिए सार है, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन देख सके। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी निर्बंधन की पॉइंट बताई। शरीर की व्याधि भी हमें हलचल में ना लाए, व्याधि स्वरूप ना बन जाए। किसी के स्वभाव संस्कारों के वशीभूत हो करके भी हमारी स्थिति हलचल में ना आ जाए। तो विनाश की सीन देखने के लिए भी
निर्भय और अचल बनना है, मेहनत करनी है। कौन सी मेहनत करो उसके लिए? देही अभिमानी बनने की। दूसरी पॉइंट, नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान है आज का, निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा हो तो क्या करें उसके लिए? छोड़ दें, ये तो है ही ऐसी, ये बदलने वाली नहीं है, ये आगे बढ़ने वाली नहीं है, ये नहीं जा सकती आगे। बाबा कहते नहीं, क्या करूं, आपका फर्ज क्या है? निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वो महादानी बनकर बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते। वो कहते नहीं, हम तो ये विकार छोड़ ही नहीं सकते, व्यसन छूट ही नहीं सकता। लेकिन बाबा के वरदानी बच्चे, रहम दिल बच्चे, उनकी सेवा करके उनके अंदर भी होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को किया जाता है, तो उस आत्मा में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आप उनको दान दो। दान गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ, प्रजा क्वालिटी की आत्माएं है ना, राजा क्वालिटी नहीं है, प्रजा बनने वाली आत्माएं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बनकर महादानी बनो। उन आत्माओं को भी आगे बढ़ाओ। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वो तो सहयोगी साथी हो गए, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो। सदा एक बाप के श्रेष्ठ बाप के संग में रहो, तो और किसी के संग का रंग का प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छा, ओम शांति।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। दुनिया में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। दुनिया में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। झोलियां हम भरने लगे आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का। जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए सांझ और सकारे। जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए सांझ और सकारे। प्यारे नजारे मिले आपसे बाबा, प्यारे
प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। सबको बुलाए पास लाए प्रभु से मिलाए, दिल कहे कि सबको बुलाए पास लाए प्रभु से मिलाए। बेहद की खुशी मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा।